अभी मैं अध्यात्म और कुंभ की नगरी प्रयागराज में हूँ और यहाँ पे मैं किन्नर अखाड़े में आया हूँ। हमारे साथ कल्याणी नंदगिरी जी हैं और इन्हें छोटी माँ के रूप में भी जाना जाता है। और इन लोगों से मिलने बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। थोड़ा सा आप पीछे दिखा दीजिए। बहुत सारे श्रद्धालु आए दिन आते हैं, मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ से जाते हैं। आइए आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे, समाज का नज़रिया जानने का प्रयास करेंगे और ये लोग समाज में किस प्रकार से काम करते हैं और समाज का उत्थान किस प्रकार से हो, उन सब विषयों पे इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल। मैं वैसे तो इन्होंने आज हमारा परिचय दे ही दिया है आपको। आप किस चैनल से? सच तक न्यूज़ का मैं स्वागत करती हूँ और इनके आज माध्यम से आज मैं बोल रही हूँ। किन्नर अखाड़े में श्रद्धालु हमारे यहाँ आते हैं बहुत, क्योंकि उनको किन्नर से बहुत आस्था रहती है। यहाँ श्रद्धालु हमारे पास दर्शन करने आते हैं, अपने दिल का हर दुख बताते हैं। जैसे कोई अपने घर की परिस्थिति से परेशान है, कोई औलाद से परेशान है, किसी का मकान नहीं है, तो वो आते हैं कि हम लोग उनको आशीर्वाद दें कि उनका जो चीज़ उनके पास नहीं है हो। तो हम लोग भी दिल से दुआएं देते हैं और दिल से उनके लिए माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि उनको परमात्मा हर चीज़ दे। जैसे जिनके पास बेटा बेटी नहीं है उनको औलाद दे, जिनके पास धन नहीं है उनको धन दे, जिनके पास रहने को मकान नहीं है उनको मकान दे। तो हम लोग का यही है कि जितने भी श्रद्धालुगण हमारे पास आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं कि हम लोग पे उनको विश्वास है, किन्नर समाज पे, कि इनकी दुआएं लगती हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। समाज में आप लोगों को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। कुछ लोग सम्मानित भी करते हैं, सम्मान भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है थोड़ा सा गलत नज़रिए से देखते हैं। उन लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? समाज हमें किसी भी नज़रिए से देखे, सबसे पहली बात तो समाज हमारा पेट तो हमारा भरता ही है, क्योंकि युगों से जो चलता आ रहा है कि किन्नर को बधाई देना, शादी है, बच्चे हैं, वो हमें बधाई देता है। मगर क्या है कि समाज में हमें वो सम्मान नहीं मिलता था पहले, क्योंकि लोग बधाई भी बहुत से लोग खुश होकर देते हैं, बहुत से लोग किन्नर्स को बदतमीजी करते हैं तो किन्नर उनसे भी बदतमीजी करके लेते थे। मगर क्या है कि हम लोग को जो मान सम्मान पहले नहीं मिलता था तो वो हमें छीन के लेना पड़ता था, क्योंकि बचपन से ही हम लोग को तिरस्कार झेलने की आदत है और हमें कोई कुछ भी कमेंट्स करता है हम लोग को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग तो क्या करें, आदत हो चुकी है हमारी। मगर ये अखाड़ा लगने से लोगों का अब नज़रिया बहुत बदल रहा है। पहले जो लोग दूर भागते थे, हमसे इज्जत नहीं करते थे, डरते थे, अब वो उतना ही ज़्यादा हमारे करीब आते हैं और हम लोग से आस्था हो चुकी है, बहुत श्रद्धा पूर्वक देखते हैं और हमें मान सम्मान मिल रहा है। एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। सरकार आप लोगों के लिए क्या उचित कदम उठा रही है? सरकार कदम उठा रही है। सबसे पहले 2014 में ट्रांसजेंडर को, जो एक लिंग नहीं था, जैसे आधार में पहले मेल फीमेल 2 ही जेंडर चलता था, तो थर्ड जेंडर का वो नहीं था, तो इसका किन्नर समाज ने काफ़ी लड़ाई लड़ी। हमारी स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी 2014 में सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ का ऑर्डर हुआ कि चलो अब तीसरा लिंग भी रहेगा, थर्ड जेंडर का आरक्षण, हर चीज़, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। ये लड़ाई तो हमने जीत ली और अभी बीजेपी सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का, वेलफेयर बोर्ड का गठित भी किया है। मगर हमें उस चीज़ से नहीं, गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट हमें अधिकार दे रही है, मगर हमें अधिकार चाहिए आम आदमियों से, आपके समाज से, क्योंकि आप लोग हमें अधिकार दोगे। गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर दिया है, मगर आपका नज़रिया बदलना चाहिए। कि सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना नज़रिया बदलना होगा। इन्होंने कहा कि आपके लिए कुर्सी लगवा देती हूँ मैं बगल में और आप बगल में बैठ के हमारा इंटरव्यू ले सकते हैं। नहीं, हमें भगवान ने मेल बनाया है या फीमेल बनाया है, लेकिन हमसे ऊपर कहीं नहीं तो कहीं इन लोगों का दर्जा दिया है भगवान ने। और जिस दिन समाज के लोग ये बात समझ जाएंगे कि फर्स्ट जेंडर, सेकंड जेंडर यानी मेल और फीमेल से ज़्यादा दर्जा इन लोगों का है और भगवान ने ही इन लोगों को एक
उपहार स्वरूप जो है थर्ड जेंडर कहें या ट्रांसजेंडर कहें वो बना के इन लोगों को भेजा है और इन लोगों को समाज में हमें सम्मानित करना चाहिए और ऊंचा दर्जा देना चाहिए, तो शायद इनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ बोलिए। मेरा सबसे पहला कहना ये है कि भगवान ने हमें नहीं बना के भेजा है, हमें आपने ही बनाया है। पैदा आप लोगों ने किया है, आपके शरीर का हम एक अंग है, तो इस वजह से आपको हमारा सम्मान पहले करना चाहिए। परमात्मा ने तो हमें बनाया है, अर्धनारीश्वर तो हमारे भोलेनाथ है ही, मगर आपसे हमको जैसे पहले के टाइम पे किन्नर बच्चे पैदा होते थे, लोग कूड़े में फेंक देना, उनका तिरस्कार करना कि समाज में हम किन्नर बच्चे को रखेंगे तो हमारे फैमिली के परिवार के लोग हमें बुरा कहेंगे कि उनके यहाँ किन्नर है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे एक बेटे बेटी को आप पढ़ाते हो, आज ऑफिसर बनाते हो, हर चीज़ करते हो, वैसे किन्नर बच्चे को ही पढ़ाओ तो आज वो दर दर की ठोकर नहीं खाएंगे। इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है कि किन्नर बच्चे को भी अगर हम लोग पढ़ाएंगे तो वो दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, तो समाज को अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि कुछ लोग अपना नज़रिया बदल रहे हैं, अगर नहीं नज़रिया बदलते तो शायद इन लोगों से इतने सारे लोग मिलने नहीं आते। और आप देख सकते हैं ये किन्नर अखाड़ा है, यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चिन्नू। अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आई हैं? किन्नर अखाड़े के लिए आई, मैं पूना से आई हूँ। पूना से आप आई हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? स्वामी रमन गिरी महाराज। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? संत जूना अखाड़ा। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ मैया से मिलने आए हैं। मैया से मिलने आए हैं। चलिए ठीक है। समाज में एक कहावत है कि इन लोगों से अगर आशीर्वाद ले लिया जाता है तो तरक्की होता है और लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं झूसी का रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हैं? ये बहुत अच्छा लगता है। नज़रिया बदलना होगा हम लोगों को, और जिस दिन हम लोगों ने अपना नज़रिया बदल लिया शायद जो है समाज का नज़ारा भी बदल जाएगा और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और देखिए सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे एक फ़ोटो लगा हुआ है और वहाँ पे तिरंगा लगा हुआ है, यानी ये लोग देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे भी और यहाँ पे भी। उसके अलावा जो है भगवान का फ़ोटो अलग अलग जगहों पर लगा हुआ है, भगवान शिव का, अर्ध नारी और अर्ध पुरुष जो है उनका। और यहाँ पे देखिए एक भारत माता का फोटो लगा हुआ है, गणतंत्रता दिवस की बधाई दी जा रही है। यानी ये लोग देश से प्यार करते हैं, देश के लोगों से प्यार करते हैं, हम सभी से प्यार करते हैं। अब बस एक कदम हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इन लोगों से उतना ही प्यार करने की ज़रूरत है जितना ये लोग हमें प्यार देते हैं और जैसे ये लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। बस हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक कदम आगे बढ़ा के जो है ना इन्हें अपनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्याम बिहारी त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं आप? ये प्रयागराज का लोकल हूँ। प्रयागराज के लोकल हैं। अच्छा, इन लोगों का व्यवहार कैसा रहता है? देखिए ये लोग सरल स्वभाव के धनी हैं और बड़े विनम्र हैं, इसलिए यहाँ पर आपको जो भीड़ दिख रही है इनके व्यक्तित्व के कारण ही दिख रही है। इनके व्यक्तित्व के कारण ही दिख रही है। लेकिन कभी कभी कुछ जगहों पे ये लोग भी मिसबिहेव करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बाकी इन लोगों का सब कुछ सही है। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिज बिहारी त्रिपाठी। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से। क्या करते हैं? अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता जो है। चलिए ठीक है, आप लोगों ने इन लोगों का केस लड़ा और इन लोगों को सम्मान दिलाया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, इन लोगों के लिए और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? समाज में पहले तो इनको बराबर का हक मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ मेले में आप देख रहे हैं आए हुए श्रद्धालु की भीड़ देख के आप समझ सकते हैं कि समाज इनको धीमे धीमे अपनी ओर अपना रहा है और उसके बाद इनको अपना मान रहा है धीमे। बस यही बराबर और समानता का अधिकार इनको मिलता है। बस समानता का अधिकार इन लोगों को मिलना चाहिए। और देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं इन लोगों से और लगातार। ऐसा नहीं है कि आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारा भीड़, और ये सभी लोग इन लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। जब ये लोग दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं तो क्या हम एक काम नहीं कर सकते हैं? बस समानता का अधिकार देने की ज़रूरत है और इन्हें भी अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग हमारे ही बीच के। अभी हमारे साथ राहुल जी हैं, इनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है और स्माइल के साथ ही हमेशा बात करते हैं। चलिए, सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत टैलेंटेड है, क्या क्या टैलेंट है आपके अंदर, वो बताइए। मेरा नाम राहुल है और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं कल्याणी माता जी जो हैं, जो इस समय मंच पे आसीन है, प्रयागराज महामंडलेश्वर, मैं उनका बेटा हूँ और माता जी के आशीर्वाद से मैं प्रयागराज में कार्य करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं अमरनाथ जी की गुफा हो गया, ये हो गया, और जितने भी डेकोरेशन का काम होता है, रंगोली, डिज़ाइनिंग, मेहंदी और जितने भी ऑल ओवर जितने भी आर्टिस्ट के काम होते हैं वो सब मैं करता हूँ।
और मैंने 2-3 टीवी रियलिटी शोज़ भी किए हैं। कौन कौन सा? डांस, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, इंडिया के मस्त कलंदर। देन अब एक हुनरबाज टीवी रियलिटी शो आ रहा है, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत काबिल हैं ये और बहुत सारी काबिलियत ये अपने अंदर रखते हैं। अभी हमारे साथ उज्जैन की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी हैं और इनसे हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। जय श्री महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ पे जो आप लोगों का अखाड़ा है वहाँ पे व्यवस्था किस प्रकार से है? व्यवस्था तो सभी आप देख रहे हैं, कुछ हद तक तो काफ़ी ठीक है, बट इतनी नहीं जितनी हमें चाहिए थी। ठीक से पेंडल नहीं लगे हैं, ठीक से टॉयलेट बाथरूम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा अखाड़ा है और हमें यहाँ पे रहना है। और कंप्लेंट्स भी हम कितनी करेंगे और हम लोग कितनी सफाई देंगे, या यहाँ के जो मेला अधिकारी है या फिर यहाँ के भी जो भी कार्यकर्ता प्रभारी है उनसे भी हमने सबसे बात की थी, लेकिन क्योंकि इस बार कोविड है, इलेक्शन है, तो उसके वजह से थोड़ा इधर का उधर सब चीज़ हो रहा है, लेकिन अब मैनेज कर रहे हैं। हम लोग खुश नहीं हैं। खुश नहीं हैं? चलिए ठीक है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज में आप लोगों को किस प्रकार से देखा जाता है? थोड़ा कड़वा प्रश्न है, लेकिन मैं आपसे जवाब ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। चूँकि आप जूना अखाड़ा से हैं और महामंडलेश्वर हैं उज्जैन की, तो अगर आपने कुछ बोला तो उसका समाज पे असर जाएगा। इतने सालों से तो हमें लुप्त कर दिया था समाज ने, धर्म से या परिवार से, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हमारी ताकत से, हमारे एजुकेशन से, या हमने जो भी आज तक हम जितना दर्द सहा है उससे परे आज हम लोग एक नया समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं। इसलिए हमने किन्नर अखाड़ा को स्थापित किया है। और आने वाली जो जनरेशन है, जैसे हमने दुख देखे हैं, जैसे हम एक ही गली में रहने के बाद भी हम लोग हमारे माँ बाप से नहीं मिल सकते या हमारे भाई बहनों की शादियों में नहीं जा सकते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम इस धर्म में, सनातन धर्म के साथ चलने के बाद, और आज जो औहदे पे पौधे पे हम लोग बैठे हैं, एक जूना अखाड़ा, एक किन्नर अखाड़ा, या फिर आज हम महामंडलेश्वर या हमारे सभी महंत पीठाधीश्वर जो जिस तरीके से हमने सबको पद दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज का देखने का नज़रिया कहीं हद तक बदला है। और आज कहीं ना कहीं वो स्थान हमें मिल रहा है कि हम थोड़े खुद को खुशनसीब भी मानते हैं और एक इसी समाज में रहने का एक हक जताते हैं कि हम इसी समाज से हैं। लेकिन मैं सबको एक निवेदन करती हूँ कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं हमारे घर में, क्योंकि हमारे जैसा बच्चा किसी के भी घर में पैदा हो सकता है, वो कोई बता कर नहीं आएगा कि मेरा लिंग क्या है। लेकिन मैं सबको, जितने हमारे देश के लोग हैं, हमारे नगर के लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, सबको मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि जैसे भी अपने पड़ोस में ऐसा बच्चा होगा कि वो कहीं ना कहीं सबसे भाई बहनों से अलग लगता हो, उनको अपने पास से दूर ना करे, अपने घर से ना निकाले, उन्हें अच्छा एजुकेशन दे ताकि वो किसी गलियों में जाके 4 पैसे या किसी के सामने हाथ ना फैलाए, अपना एजुकेशन करके अब खुद को स्ट्रांग बना के अपना लाइफ जिए। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों का जो पूजा पाठ का पद्धति होता है वो किस प्रकार से होता है? जैसे सभी अखाड़ों का होता है, मठों का होता है, जो हमारे संस्कृति में सारी चीज़ें हैं वही हमारा होता है, वही होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है, उसके बाद से नौकरी वोकरी में भी बहुत सारे जगहों पे आरक्षण दिया है, क्या वो काफ़ी है आप लोगों के उत्थान के लिए? अभी हम एक समाज का हिस्सा हैं, हम समाज से अलग नहीं मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भी समाज को पूरा अपनाने में, हमें अपनाने में बहुत टाइम लगेगा। हमारे संस्कृति में जो हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है वो हमारे लिए ठीक है, लेकिन उससे अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम अभी भी लड़ाई हमारी जारी है, और जो समाज को मिलेगा वही हमें मिलेगा। हमें अलग कुछ नहीं चाहिए, अलग ना बाथरूम चाहिए, ना अलग स्कूल कॉलेज चाहिए। समाज के साथ जुड़े हैं, जो हमारा लिंग है उसी हिसाब से हम समाज के साथ रह के हम अपने आप को बड़ा बना सकते हैं और समाज में रहना चाहते हैं। कितने दिन का प्रवास होता है यहाँ पे आप लोगों का? हम लोग तो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आते हैं। मौनी अमावस्या का जो स्नान है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है,
बाकी जो लोकल लोग यहाँ के हैं वो लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि हम लोग सभी अपने अपने घरों में जाके, अपने सिटी में जाके हम लोग सभी हमारे काम है, हम लोग NGO चलाते हैं, हमारे बहुत सारे काम है, पूजा पाठ का काम है। ये नासिक में रहते हैं, ये पूना में रहते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली इनके साथ एक बहुत अच्छा एक समाज ने ये किया है कि इन्होंने अभी एक शादी की है, एक किन्नर होके, एक प्रॉपर आपके जैसे समाज में रह के एक लड़के से शादी की है। उनके घर वाले, इनके घर वाले, उन्होंने पूरी तरह इनको मान्यता दी है और एक ये बहू की तरह अपने घर में रहती है। तो और हमें समाज से क्या चाहिए। चलिए, समाज का दशा और दिशा बदल रहा है, सोच भी बदल रहा है, नज़रिया भी बदल रहा है और ये बदलना चाहिए। और अगर इसी प्रकार से पॉजिटिव इंटेंशन के साथ समाज का सोच बदलेगा तो शायद समाज का भी विकास होगा और देश का भी विकास। राहुल भाई हमें दूसरी बार मिल गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सब लोग एक साथ खा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत आनंद से। आप भी खाइए, आ जाइए। चलिए ठीक है। और हमेशा आप लोग ऐसे ही खाते हैं? हाँ, ग्रुप में हम लोग ऐसे ही खाते हैं। ये हम लोगों का जैसे कार्यक्रम करते हैं ना, तो हमारा वैष्णवी कला मंच है हमारे ग्रुप का नाम। तो जब हम नृत्य नाटिका करते हैं तो शाम को सब लोग बैठकर ऐसे ही खाना खाते हैं और रात को भी ऐसे खाते हैं। रात को भी ऐसे ही खाते हैं। तो हमेशा कलाकारी के साथ साथ हर जगह जो है ना ग्रुप, इसमें क्या है, इससे ज़्यादा प्यार बढ़ता है। जैसे किसी का कुछ हो तो इसमें से उठा के खा लो, इसमें से उठा के खा लो, तो ऐसा प्यार बढ़ता है। और ऐसा नहीं लगता कि हम अलग अलग कास्ट से हैं, ऐसा लगता है हम सब एक ही घर परिवार के। कलाकार की कोई जात बिरादरी औकात नहीं होती। कलाकार कलाकार होता है, वो तालियों का भूखा होता है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं लगता है कि हम अलग अलग जात से। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और किन्नर लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताना। ऐतिहासिक कुंभ की नगरी प्रयागराज से संच तक के लिए मैं मनीष कश्यप। जय हिंद।